जैसे कि मैंने बताया बिजनेस लेटर जो होते हैं वो 4 प्रकार के प्रमुख होते हैं जिनको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 1 रिमाइंडर, नंबर 2 प्लेस एंड ऑर्डर, नंबर 3 फॉर रिप्लेसमेंट और नंबर 4 इंक्वायरी ऑफ प्राइस लिस्ट। ये 4 लेटर है जिनके ऊपर आपको फोकस रखना है। 4 में से कोई एक लेटर अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पिकअप होता है। अब देखिए बेटे, जब अपन सबसे पहले बात करते हैं रिमाइंडर की, देखिए कौन कौन से लेटर की बात की अपन ने। एक तो मैंने कहा आपको कोई रिमाइंडर हो सकता है, क्या हो सकता है, रिमाइंडर, या हो सकता है प्लेस एंड ऑर्डर, प्लेस एंड ऑर्डर हो सकता है, और 2 और लिख देता हूं, या हो सकता है आपका रिप्लेसमेंट, क्या हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, और या फिर आपका क्या हो सकता है, इंक्वायरी। इंक्वायरी ऑफ प्राइस या लिस्ट, प्राइस लिस्ट कह सकते हैं। ये 4 प्रमुख लेटर होते हैं जो बिजनेस लेटर में पूछे जाते हैं। आज अपन इस पर बात करेंगे रिमाइंडर पर। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए बिजनेस लेटर और अदर लेटर्स में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ राइटिंग बिटवीन अ बिजनेस लेटर एंड अदर लेटर्स। We try to understand an important fact. What is the letter we can say a business letter? Business letter होता कौन सा लेटर है? बिजनेस लेटर कौन लिखेगा और किसको लिखेगा? बिजनेस लेटर कौन लिखेगा? बिजनेसमैन लिखेगा, कॉमन व्यक्ति नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता कॉमन आदमी। बिजनेस लेटर कोई भी लिख सकता है। देखिए द लेटर दैट हैज बीन रिटन ऑन बिजनेस पर्पस इज ए बिजनेस लेटर। बिजनेस के उद्देश्य से लिखा गया पत्र बिजनेस पत्र होता है, व्यापारिक पत्र होता है। एक बिजनेसमैन बिजनेस के उद्देश्य से किसी दूसरे बिजनेसमैन को पत्र लिख सकता है, बिजनेस लेटर होगा। एक बिजनेसमैन बिजनेस के उद्देश्य से किसी कॉमन पर्सन को लेटर लिख सकता है, किसी कस्टमर को लेटर लिख सकता है, वो बिजनेस लेटर होगा। एक कस्टमर या कॉमन मैन किसी बिजनेसमैन को बिजनेस के उद्देश्य से लिखा जाने वाला पत्र या बिजनेस के उद्देश्य से कोई पत्र लिख सकता है, उसको भी हम बिजनेस लेटर कहेंगे। तो बिजनेस लेटर का ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेसमैन लिखेगा। द बिजनेस लेटर कैन बी रिटन बाय एनी ऑफ द कॉमन पर्सन, बट द मेन फैक्ट इज दैट द पर्पस ऑफ द लेटर मस्ट बी बिजनेस। लेटर का जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। तो किसी भी बिजनेस के उद्देश्य से लिखा गया कोई पत्र होता है उसको बिजनेस लेटर कहते हैं। करेक्ट। दूसरी बात, बिजनेस लेटर और बाकी के दूसरे लेटर्स में अंतर क्या है? बिजनेस लेटर्स और बाकी के दूसरे लेटर्स में अंतर यह है, फर्स्ट बिजनेस लेटर इज रिटन शॉर्ट एंड स्वीट। बिजनेस लेटर हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट लिखा जाता है। हमें किसी भी प्रकार की भूमिका बनाने की आवश्यकता बिजनेस लेटर में नहीं। जैसे अपन कोई कंप्लेंट लेटर लिखते हैं, रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं, लेटर को एडिटर लिखते हैं, या फिर कोई जॉब लेटर लिखते हैं तो उसमें अपन बताते हैं, उसको अपनी भूमिका बताते हैं कि मेरा नाम ये, मैं सोशल वर्कर हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, ये हूँ, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करवाना चाहता हूँ। बिजनेस लेटर में ऐसा नहीं होता, बिकॉज बिजनेसमैन इज द मोस्ट बिजी मैन इन द वर्ल्ड। संसार में बिजनेसमैन सबसे ज्यादा व्यस्त व्यक्ति होता है और वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, बात करता है। आप उसमें भूमिका बनाएं,
मुझे तो तुम जानते ही हो, मैं राम प्रकाश अग्रवाल पिछले 10 साल से तुम्हारे से माल खरीदता हूँ। पिछले साल में मैंने आपको बताया 1000 का टर्नओवर था, 1000 करोड़ का टर्नओवर था मेरा। आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आप क्या हैं? आप अपनी प्लेस पर है, अपने स्थान पर है। इट नीड्स नॉट टू मेंशन इन एनी ऑफ द बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में मेंशन क्या करना है? बिजनेस लेटर में देखिए अंतर आप देखते चलिएगा, और बिजनेस लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया कि हम किसी भी प्रकार का कोई लेटर लिखते हैं, कोई भी लेटर, चाहे वो कंप्लेंट लेटर हो, चाहे बिजनेस लेटर हो, चाहे फिर लेटर टू एडिटर हो, या फिर जॉब लेटर हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट लेटर हो, लेटर का आरंभ भी किससे होता है? एड्रेस से। यानी ऊपर ऊपर हमें एड्रेस लिखना पड़ता है। तो अब तक के जो हमने लेटर्स लिखे, चाहे से वो कंप्लेंट लेटर लिखे या फिर अपन ने कोई लेटर टू एडिटर या जॉब लेटर लिखे, उसमें लिखने वाला अपना खुद का एड्रेस लिखता है, यानी उसके घर का एड्रेस होता है। बिजनेस लेटर में जब भी आप कोई लेटर लिखेंगे, अब जैसे मान लो कोई ग्राहक लेटर होता है तो वो तो अपना खुद का एड्रेस लिखेगा, लेकिन एक बिजनेसमैन जब लेटर लिखता है तो उस बिजनेस लेटर में एड्रेस के रूप में लिखने वाले बिजनेसमैन की फर्म का नाम होगा। तो हमने सबसे पहले देखिए एड्रेस की फर्म होगा, हमने लिखा मेसर्स निकिता एंटरप्राइजेस। मेसर्स निकिता एंटरप्राइजेस, एड्रेस लिखने हैं तो मेसर्स निकिता एंटरप्राइजेस चांदपोल बाजार जयपुर। मेसर्स निकिता एंटरप्राइजेस चांदपोल बाजार जयपुर, ये उस फर्म का एड्रेस है जो फर्म बिजनेस लेटर लिखने जा रही है। और जब भी आप इसे लिखें तो इसमें आपको कोई भी मैनेजर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके तुरंत बाद में आप जब भी एड्रेस लिखेंगे, फर्म का हो या अपने घर का हो, उसको आप 3 लाइन में करेंगे। इसके बाद में आप डेट लिख देंगे 29 अक्टूबर 2020, ये हमारी डेट हो गई आज की। इसके बाद देखिए जिसको आप एक लाइन छोड़ेंगे आगे लाइन के बाद। कई बार मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई लेटर लिखे, डेट आपको एक ही जगह छोड़नी है और वो होगी जस्ट आफ्टर द डेट। लाइन आपको एक ही जगह ब्लैंक छोड़नी है, जस्ट आफ्टर द डेट। बाकी पूरे लेटर में कहीं पर भी आपको कोई लाइन ब्लैंक नहीं छोड़नी। फिर हमने एक लाइन ब्लैंक छोड़ के लिखा द मैनेजर मेसर्स आराधना सेल्स कोटा। आराधना सेल्स कोटा की कोई फर्म है, उस फर्म को हम लिख रहे हैं। आराधना सेल्स कोटा की कोई फर्म है और उस फर्म को हम लिख रहे हैं आराधना सेल्स कोटा। सब्जेक्ट a reminder या अपन लिख सकते हैं एन इंफॉर्मेशन। वैसे रिमाइंडर ज्यादा बेटर रहेगा। रिमाइंडर
शब्द का प्रयोग अपन तब करते हैं जब पहले से वो बात हमने उसको कह रखी है, तब उसे कहते हैं रिमाइंडर, यानी याद दिलाना। आप लिख सकते हैं एन इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना। रिमाइंडर एंड इंफॉर्मेशन, सूचना। अब देखिए सर, और जैसे कि मैंने आपको कहा, जब भी आप कोई बिजनेस लेटर लिखते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं है। जब भी अपन बिजनेस लेटर लिखेंगे, सीधा सीधा जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर बात करेंगे। अब एक रिमाइंडर देखिए, द मैनेजर आराधना सेल्स कोटा ने निकिता एंटरप्राइजेज सानपुर बाजार जयपुर से कोई माल खरीदा और माल खरीदने के बदले में उसको चेक दे दिया। वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो भुगतान करने के लिए लिखेगा कि नहीं लिखेगा रिमाइंडर? तो भुगतान करने के लिए रिमाइंडर। रिमाइंडर शब्द का प्रयोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि चेक बाउंस हुआ उसको भी पता है, तो उसको पता तो है, तो फिर याद दिलाना। या फिर जैसे मान लो इसमें माल खरीदा, चेक तो नहीं दिया, अभी तक पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए तो याद दिलाना कि भाई वो माल आया था, उसके पैसे भी दे रहे हैं। चीजें होगी ना क्लियर? तो ये लिखता है, जब भी आप बिजनेस लेटर लिखें तो उसका जो ओपनिंग, क्लोजिंग और मिडिल 3 पैराग्राफ होते हैं बाकी के लेटर्स में, लेकिन बिजनेस लेटर में हम 2 ही पैराग्राफ का यूज करेंगे। एक होगा आपका ओपनिंग और दूसरा होगा आपका क्लोजिंग। हम मिडिल पैराग्राफ की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि ओपनिंग पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ और क्लोजिंग पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ की जरूरत वहां होती है जहां हमें भूमिका बनानी होती है। भूमिका अपन को बनानी नहीं है, अपन को सिर्फ लेटर लिखना है। और देखिए अपन ने लिखा सर, कभी भी आप इसको सिंगुलर प्रोनाउन से शुरू न करें, यानी कि आई से तो आपको यूज ही नहीं करना है, आपको इसको लिखना है किससे? वी से। तो अपन सीधी सीधी बात करते हैं, वी हियर बाय would like, we hereby would like to say that your check number CJPL 24909 dated अक्टूबर, यहां जो डेट होगी उस डेट से पहले की होगी, जो इस तारीख का था। डेटेड अक्टूबर 15 या 20 कर देता हूं, 2020। कितने पैसों के लिए था? और 80,000 rupees has been dishonored by the bank on October 25,
2020 आप चाहो तो इसका कारण भी मेंशन कर सकते हो, ड्यू टू insufficient balance in your bank account. In your bank account. In your bank account. हमने सिर्फ इसको घटना बताई है। क्या कहा देखिए, हमने 3 डेट मेंशन की है। हमने कहा कि we hereby would like to say, हम आपसे कहना चाहेंगे दैट योर चेक नंबर CJPL 24909 कि आपका एक चेक जिसका नंबर CJPL 24909 है, डेटेड अक्टूबर 22, 2020, ये चेक 20 अक्टूबर 2020 का 80,000 रुपए के लिए था। 80,000 रुपए के लिए जो आपका चेक था, has been dishonored by the bank on October 25, 2020। यानी जो 20 तारीख का आपका चेक था उसको बैंक ने 25 अक्टूबर को आपके खाते में इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण डिसऑनर कर दिया। यानी आपके खाते में बैलेंस नहीं था, इसलिए बैंक ने इस चेक को डिसऑनर कर दिया। अब क्या करें, ये तो सूचना देती थी पूरी होगी। लास्ट में आप क्लोजिंग पैराग्राफ लिखिए, प्लीज पे द ड्यू पेमेंट भी कह सकते हैं या पेमेंट ड्यू भी कह सकते हैं। प्लीज पे द पेमेंट ड्यू बाय कैश कृपया बकाया पेमेंट का भुगतान नकद में करें। बाई केस अप टू, अब डेट उसके आगे की आएगी, अप टू 10 नवंबर 2020 और you will be charged a penalty after the due date। कृपया बकाया भुगतान का, बकाया जो पेमेंट है उसका भुगतान आप नगद से करें और कब तक करें, 10 नवंबर 2020 तक करें, वरना इस डेट के बाद, इस ड्यू डेट के बाद आपके क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। वरना इसके बाद आपके क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। अब देखिए हमने क्या लिखा, we hereby would like to say that your check number CJPL 24909 dated October 2020 for 80,000 rupees has been dishonored by the bank on October 25, 2020 due to insufficient balance in your bank account. Please pay the payment due by cash up to 10 November 2020 or you will be charged a penalty after due date। आप यहाँ चाहे तो पेनल्टी का जिक्र भी कर सकते हैं कि आप क्या पेनल्टी चार्ज करेंगे। क्या लिख सकते हैं, you will be charged a penalty of 100 rupees per day
चार्ज द पेनल्टी ऑफ 2% इंटरेस्ट पर डे विद अदर चार्जेस। जो बैंक के जो चार्जेस थे ना उनके साथ आपको चार्ज किया जाएगा। ये बात अपन लिख सकते हैं। कंप्लीट हो गया। ये ओपनिंग पैराग्राफ है, क्लोजिंग पैराग्राफ है, दोनों लाइन के हो गए। इसके बाद में जब भी बिजनेस लेटर लिखा जाता है, आप धन्यवाद तो दे ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हमने लिखा थैंकिंग यू। अरे बोल कौन रहा है? आप थोड़ा सा शब्द लिखकर विकास को भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने लेटर लिखा है। थैंक यू अपन लिख सकते हैं, रिगार्ड्स। और देखिए इसके बाद में एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप बिजनेस लेटर लिखते हैं तो यहां लिखा जाएगा फॉर। कैपिटल लेटर में लिखे आप और उसके बाद आप यहां नाम लिख देंगे फर्म का, जो मैनेजर है उसका चौधरी, और ऊपर जो आपकी फर्म है निकिता एंटरप्राइजेस, ये वापिस आ जाएगा या उसका नाम निकिता एंटरप्राइजेस। निकिता एंटरप्राइजेस। अब देखिए उस पार्टी ने हमें चेक दिया ही नहीं। ये तो उसने एक मैटर लिखा जो चेक के लिए लिखा कि साहब चेक। अब यदि उसने चेक नहीं दिया अपन को और वैसे ही भुगतान नहीं किया तो अपन रिमाइंडर कैसे लिखेंगे? तो जो ओपनिंग पैराग्राफ में अपन ने कहां से लिखा दैट, ये जो लाइन है योर चेक, इसको अपन चेंज करेंगे। कहां से लेकर कहां तक इसको कैसे लिखा जाता है या लिखा जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने ये जो मैटर जोड़ा है इसके एवज में आप जो भी लॉट है उसको मेंशन कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? बी हियर बाय वुड लाइक टू से दैट amount of 80,000 rupees, amount of 80,000 rupees against the lot, और लॉट नंबर होता है बेटा, अगेंस्ट द लॉट नंबर CPC 2479, against the lot number CPC 2479 इससे पहले अमाउंट यूज करना थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। Amount of 80,000 rupees has been due against the lot
number CBC 2479 have been placed to you। अपन यहाँ दो चीज लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं लास्ट वीक, और दूसरी अपन इसमें डेट लिख सकते हैं इससे पहले की ऑन अक्टूबर 10, 2020। इन दोनों में से कोई एक ही चीज अपन को मेंशन करनी है, और बाकी क्लोजिंग पैराग्राफ सेम आ जाएगा। क्लोजिंग पैराग्राफ सेम आ जाएगा। मैं जहां तक समझता हूं अब प्लेस एंड ऑर्डर में कोई सॉरी रिमाइंडर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो रिमाइंडर में मैंने चेक बाउंस हो गया तो अपन चेक का जिक्र करेंगे। चेक बाउंस नहीं हो, अभी पार्टी ने पेमेंट ही नहीं किया, पेमेंट नहीं किया तो अपन यही तो कहेंगे, ये कहेंगे कि तेरा चेक बाउंस हो गया। यही कहेंगे कि आपको जो लोड हमने भेजा था, यानी जो माल भेजा था, उसके एवज में जो 80,000 रुपए का पेमेंट है वो बाकी है। तो हमने लिखा अमाउंट ऑफ 80,000 रुपीज हैज बीन ड्यू, यानी कि 80,000 रुपए का भुगतान बाकी है अगेंस्ट द लॉट नंबर CPL 2479 हैड बीन प्लेस्ड टू यू लास्ट वीक। यानी इस नंबर के बिल से जो आपके पास पिछले सप्ताह माल आया था, या फिर अक्टूबर 10, 2020 को जो माल भेजा गया था, उसके एवज में जो 80,000 रुपए का भुगतान है वो बाकी है। प्लीज पे द पेमेंट ड्यू by days up to, or you will be charged a penalty after the due date। तो ये चीज इसके साथ अपन आगे जोड़ देंगे। ये हमारा जो लेटर है, ये लेटर किस लिए है? प्लेस एंड ऑर्डर, सॉरी रिमाइंडर अबाउट द पेमेंट, ड्यू पेमेंट का रिमाइंडर है। ध्यान रखिएगा, हमने शॉर्ट लिखा, स्वीट लिखा, कहने का मतलब जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर जो चीज पूछी गई है उसके अलावा हमने कुछ नहीं लिखा, और न हमें लिखना है, न हमें लिखना है। 7 नंबर का लेटर आता है, थोड़ा सा तरीका आप समझ लोगे लिखने का, तो इसमें ज्यादा कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं है जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत आए, तो आप इसको लिख सकते हैं। दोनों चीज क्लियर हो गई। एक लेटर मैंने ऊपर लिखवाई दिया, एक लेटर में कल लिखवा दूंगा। कौन सा वाला? रिप्लेसमेंट का। उतार लो जल्दी से। हाँ भाई, किसी को प्रॉब्लम है क्या? कोई क्यूरीज है क्या? गौरव कुमार टू एवरीवन, यस सर, और बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि वीडियो को पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़े। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, और मैटर याद रखना, जो रेड इंक से अपन ने इसको अंडरलाइन किया है उसकी जगह जो रेड इंक से अपन ने मैटर लिखा है वो आ जाएगा। Thank you for joining the meeting. See you tomorrow.